नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चुनावी माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने प्रयागराज की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए खास सौगात दी और यूपी की पिछली सरकारों को भी आईना दिखाया, जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने इस रिपोर्ट में, देखिए। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पीएम मोदी ने भी चुनावी माहौल बनाना तेज कर दिया है। वो लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं। ये सब देखकर विरोधियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी यूपी के हर क्षेत्र को साधने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसने विपक्षियों के महिला कार्ड को फेल कर दिया। जो प्रियंका वाड्रा चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने के लिए बड़ा वादा कर रही थी कि उनकी पार्टी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देगी। हालांकि उनका ये वादा उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को राज्य में महिला प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रही। प्रियंका की फजीहत के बीच पीएम मोदी ने महिलाओं को खुश करने का काम कर डाला और उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की। साथ ही उन्होंने 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 5 साल पहले यूपी के हाल का जिक्र किया और बताया कि उस वक्त बेटियों को सड़क पर निकलना कितना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब सीएम योगी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, बल्कि उन पर हमला बोला जो लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने के फैसले से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पीएम आवास योजना का दिया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के नाम किए जा रहे हैं। यूपी में 30 लाख महिलाओं को घर मिला। इनमें से 25 लाख घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर है। आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल
पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। तो इस तरह से पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाकर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया और बता दिया कि विरोधी कितना भी गला फाड़कर झूठ बोले कि यूपी में महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन सच ये है कि यूपी में महिला सुरक्षित है और उनके विकास के लिए बीजेपी की सरकार लगातार कदम उठा रही है। चुनाव से पहले महिलाओं को खुश करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पीएम मोदी की विपक्ष की महिला राजनीति पर भी पानी फेर दिया। विरोधियों को धोते हुए पीएम मोदी ने यूपी के विकास की तारीफ की और महिलाओं को सशक्त बनाने का मंत्र दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।